सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा। तो आज हम लोग संविधान के क्लास में पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। जो संविधान की अनुसूचियां हैं 12 अनुसूची, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए आप यहाँ पे अनुसूचियां। तो भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि स्टार्टिंग में 8 अनुसूची थी भारत के संविधान में, लेकिन अभी क्या है 12 अनुसूचियां हो गई है। तो संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था, उस समय जोड़ी गई थी। आगे देखिए, फिर है 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो 1992 में 11वें और 12वें दोनों अनुसूचियां जोड़ी गई है। तो ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वीडियो में ही बताया था। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। तो पहली अनुसूची है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। इसमें राज्य तथा संघ राज्य के क्षेत्र का वर्णन। तो जो भी क्षेत्र है राज्य और संघ राज्य के, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के, उसके जो क्षेत्र हैं उसका वर्णन दिया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची की बात करें तो मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। नीचे देखिए आप, इसी में देखिए दूसरी अनुसूची में मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में। तो भाग क में, दूसरी अनुसूची के भाग क में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। भाग ख में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते बताए गए हैं। भाग ग में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते बताए गए हैं। और भाग घ में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते बताए गए हैं। तो दूसरी अनुसूची मुख्य रूप से पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताता है। आगे देखिए आप, इसी में तीसरी अनुसूची। तो देखिए, व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति हो या फिर उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इनके शपथ से संबंधित जो प्रावधान हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। तो देखिए इसमें राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है कि किस राज्य से कितने सीट होते हैं और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सीट होते हैं राज्यसभा में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान जो है पांचवी अनुसूची में दिया गया है, लेकिन छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। तो छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। सातवीं अनुसूची विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची से संबंधित जानकारी आपको सातवीं अनुसूची में मिलती है। तो तीनों सूचियों की जानकारी हमें मिलती है सातवीं अनुसूची से, जिसे शक्तियों के विभाजन भी कहा जाता है सातवीं अनुसूची को। आगे देखते हैं हम लोग आठवीं अनुसूची। तो देखिए इसमें भाषाएं के बारे में दिया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है आठवीं अनुसूची में। तो ये जो भाषाएं हैं इसे जो है संविधान में जोड़ा गया है और ये 22 भाषाओं में ही साहित्य की रचना की जाती है। आगे देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची, कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों का विद्यमानकरण। तो सिंपल से शब्दों में कहा जाए तो इसे भूमि सुधार प्रणाली कहा जाएगा। देखिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधित उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। तो दल बदल कानून जो है उससे संबंधित प्रावधान जो है 10वीं अनुसूची में है।
11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज, जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। तो देखिए 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। तो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किसमें है? 12वीं अनुसूची में है और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारी जानकारी जो है अनुसूची से संबंधित सरल शब्दों में आपको मैंने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे जो है आपके संविधान से अनुसूची से संबंधित जो जानकारी थी कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग संविधान के और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है।